गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपके सामने जो अभी रिसेंटली नेट का पेपर हुआ था उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है जो 4.75 मार्क्स का पूछा गया था और एक आसान सा क्वेश्चन था जो एक्सटेंशन ऑफ लिवोलिस थ्योरम पे बेस्ड था। एक्सटेंशन ऑफ लिवोलिस थ्योरम। तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि एक्सटेंशन ऑफ लिवोलिस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है। तो हमें स्टेटमेंट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बेस पे देखते हैं कि इसको हमें कैसे सोल्व करना था। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि एफ अगर एंटायर फंक्शन है, यानी इफ एफ इज एंटायर फंक्शन, एफ इज एंटायर फंक्शन, यानी एक्सटेंशन ऑफ लिवोलिस थ्योरम का हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एफ इज एंटायर फंक्शन एंड साथ में कंडीशन क्या होती है कि मॉड ऑफ एफ जेड, एफ एक एंटायर फंक्शन होता है और मॉड ऑफ एफ जेड होता है लेस देन इक्वल्स टू लेमडा मॉड ऑफ जेड टू द पावर अल्फा। और यहाँ पे फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी भी हो सकता है या फिर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर के लिए भी आपसे बात कर सकता है। तो अगर एफ एंटायर फंक्शन है और मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल्स टू लेमडा टाइम मॉड ऑफ जेड टू द पावर अल्फा है, तो यहाँ से हम लिखते हैं देन जो एफ जेड है वो हमारे पास एटमोस्ट अल्फा डिग्री का पोलिनोमियल आता है। एफ जेड है वो क्या आ जाता है, अगर हम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी की बात करते हैं और अगर इस फॉर्म में है तो हम कहते हैं कि इसमें जो हमारे पास पोलिनोमियल जो आता है वो एफ जेड किस टाइप का आ जाता है, यहाँ से ये आ जाता है सी ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा और यहाँ जेड की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा टाइप का आ जाता है। ठीक है, अगर इस टाइप का पोलिनोमियल होता है, अगर मॉड ऑफ एफ जेड अगर लेस देन इक्वल्स टू लेमडा टाइम मॉड ऑफ जेड की पावर अल्फा होता है तो एफ जेड है वो एग्जैक्टली इस टाइप का लिखा जाता है, क्योंकि अल्फा यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ से देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास पोलिनोमियल मिलेगा तो उसकी डिग्री है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होगी, तो यहाँ से ये पोलिनोमियल आ जाता है। अब देखो हमें जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया तो वहाँ क्या था कि यहाँ अल्फा को उसने 1 ले लिया और इसमें 1 ऐड कर रखा था। अल्फा को इसने 1 ले लिया यानी अल्फा को, और अगर यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर होता है तो हम कहते हैं ये एटमोस्ट अल्फा डिग्री का पोलिनोमियल आ जाता है। एटमोस्ट अल्फा डिग्री का पोलिनोमियल आ जाता है, ये हमने क्लास में प्रूफ किया था। तो यहाँ देखो हमारे पास जो उसने कंडीशन दी थी तो यहाँ पे एफ है वो एंटायर फंक्शन दे रखा था। देखते हैं इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, और इसको मैंने कहा था आपको कि ये जो एक्सटेंशन ऑफ लिवोलिस थ्योरम है इसका आपको प्रूफ ध्यान रखना है ना। तो यही इसमें अप्लाई करना था, क्योंकि देखो एफ अगर एंटायर फंक्शन है तो यहाँ से मैं इसको एक जी जेड फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। जी जेड इक्वल्स टू जेड इंटू एफ जेड माइनस 1 प्लस ई टू द पावर जेड, ये भी एक एंटायर फंक्शन होगा। अगर जी जेड डिफाइन कर ले तो यहाँ से क्या आ जाएगा मॉड ऑफ जी जेड, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, मॉड ऑफ जी जेड, मॉड ऑफ जी जेड है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड ऑफ जेड हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड ऑफ जेड हो गया, और फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए बोल रहा है, क्योंकि देखो एफ जेड अगर एंटायर फंक्शन है तो जी जेड है वो भी एंटायर फंक्शन होगा, जी जेड है वो क्या हो जाएगा एंटायर फंक्शन हो जाएगा। तो अगर मॉड ऑफ जी जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड ऑफ जेड है तो यहाँ से अगर हम एक्सटेंशन ऑफ लिवोलिस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो जी जेड है वो एटमोस्ट 1 डिग्री का पोलिनोमियल आ जाएगा। तो जी जेड जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, जी जेड इज जी जेड इज एटमोस्ट, जी जेड इज एटमोस्ट 1 डिग्री, यानी जी जेड इज पोलिनोमियल, जी जेड इज पोलिनोमियल, जी जेड इज पोलिनोमियल एट मोस्ट, जी जेड इज पोलिनोमियल एट मोस्ट 1 डिग्री, ये लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी जेड फंक्शन है वो क्या जाएगा, एट मोस्ट 1 डिग्री का पोलिनोमियल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये एक्सटेंशन ऑफ लिवोलिस थ्योरम पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से ये अगर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एट मोस्ट 1 डिग्री का पोलिनोमियल। और अगर ये एट मोस्ट 1 डिग्री का पोलिनोमियल आ गया तो यहाँ से देखो बच्चों जो जी जेड है वो क्या बन गया, अगर ये एटमोस्ट 1 डिग्री का पोलिनोमियल आ गया और जी जेड के बराबर हमने क्या माना है, जी जेड बराबर क्या हो जाएगा जेड इंटू एफ जेड, जेड इंटू एफ जेड, और यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस ई की पावर जेड, ये हमारे पास जी जेड फंक्शन आ गया। और ये एटमोस्ट 1 डिग्री का पोलिनोमियल है तो यानी ए नोट प्लस A1 जेड टाइप का पोलिनोमियल मान लेते हैं, ए नोट प्लस A1 जेड टाइप का पोलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, एटमोस्ट 1 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा, ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये एटमोस्ट 1 डिग्री का पोलिनोमियल है तो यहाँ से जो जी जेड आया हमारे पास वो एटमोस्ट 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, और अगर ये कंडीशन वापस अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये ए नोट और A1 क्या आएगा। ठीक है, यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं।
तो हमें हमारे पास जो वैल्यू पूछी है वो एफ डैश जीरो पे वैल्यू पूछी है और एफ डबल डैश जीरो पे वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। और जी जेड फंक्शन है वो हमारे पास क्या आ गया, एटमोस्ट 1 डिग्री का पोलिनोमियल आ गया। अब देखो एफ डैश जीरो की वैल्यू और एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ लिवोलिस थ्योरम पे क्वेश्चन पूछा गया था और हमने ये क्लास में डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करो, यहाँ पे ये लिख लेते हैं इधर माइनस का और ये भी माइनस का और ये इक्वल्स टू जीरो लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से जी डैश जेड करो, क्या आएगा, तो जी डैश जेड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ जेड आ जाएगा और प्लस यहाँ से आ जाएगा जेड इंटू एफ डैश जेड, जेड इंटू एफ डैश जेड और ये जीरो हो जाएगा प्लस ई की पावर जेड और यहाँ से देखें तो ये जीरो हो गया और ये हमारा हो गया माइनस का a1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। हमें एफ डैश जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अभी भी हम यहाँ से एफ डैश जीरो की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ये जीरो हो जाएगा, जेड को जीरो रखोगे तो। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करो, एफ जी डबल डैश जेड क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड और यहाँ से जेड क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड और प्लस जेड इंटू एफ डबल डैश जेड और यहाँ से ई की पावर जेड का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ई की पावर जेड रहेगा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो जी डबल डैश जीरो फाइंड करो, क्या आएगा, ये इक्वल्स टू क्या है, जीरो चल रहा है और ये भी इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। तो जैसे जी डबल डैश जीरो निकालेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश जीरो और यहाँ से आ जाएगा ये जीरो हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो एफ डैश जीरो 2 इंटू एफ डैश जीरो है वो -1 हो गया, तो यहाँ से इंप्लाई हो जाएगा कि एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -1/2। तो ये जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी, -1/2। अब हमें क्या पूछा गया है, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या आएगी। तो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो जी डबल डैश है इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका अगर एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, जी ट्रिपल डैश जेड और यहाँ से एफ डबल डैश जेड हो जाएगा और ये बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, एक साथ लिख लिया है। तो 2 एफ डैश जेड है तो 2 एफ डबल डैश जेड हो गया प्लस यहाँ जेड का करेंगे तो एफ डबल डैश जेड हो गया प्लस और अगर इसका करेंगे जेड का तो ये आ गया और जेड इंटू एफ ट्रिपल डैश जेड और प्लस ई की पावर जेड इक्वल्स टू 0, ये रहेगा। अब हमें जीरो पे वैल्यू फाइंड करनी है, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, एफ ट्रिपल डैश जेड क्या आ गया, ये 3 एफ ट्रिपल डैश जेड और यहाँ से प्लस जेड एफ ये डबल डैश आएगा, ये डबल डैश आएगा, ठीक है। और एफ ट्रिपल डैश जेड और यहाँ से प्लस ई की पावर जेड इक्वल्स टू 0, ये आ गया बच्चों। अब जेड को 0 रख दो, तो जेड को 0 रखोगे तो यहाँ से देखो क्या आ गया, 3 एफ डबल डैश 0, 3 एफ डबल डैश 0, ये 0 हो गया और प्लस का 1 बराबर हो गया 0। तो यहाँ से देखो हम वैल्यू लिख सकते हैं, एफ डबल डैश 0 की जो वैल्यू आ गई माइनस का 1/3, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/3। तो यहाँ से जो ऑप्शन सी है वो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था बच्चों वो बी और सी था और 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। और मैंने देखा कॉम्प्लेक्स में लगभग क्वेश्चन है वो सारे ही क्वेश्चन होने वाले थे, है ना, आसान क्वेश्चन थे। और शायद एक क्वेश्चन में किसी ने आंसर भी शायद गलत दिया हुआ है, कुछ ऐसा है ना, उसको भी देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन आसान था 4.75 मार्क्स का। और इससे पहले भी हमने कॉम्प्लेक्स में किया था जो आइडेंटिटी थ्योरम पे बेस्ड था, है ना। तो वही पैटर्न रखा है, कुछ नया चेंज नहीं किया है। तो आसान से क्वेश्चन थे, लीनियर के भी सारे क्वेश्चन होने वाले थे, मॉडर्न भी आसान आया था इस बार, और रियल हमेशा जैसा है वैसा ही रियल में भी जो पार्ट होने वाला होता है वो इस बार भी हो रहा था, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, थैंक यू।